नमस्कार दोस्तों, आइए ऑब्जेक्टिव सेशन का चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट ध्यान से देखिएगा। अब आते हैं इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं झटके से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पीएच की सही परिभाषा क्या है। पीएच जो मान हम निकालते हैं उसकी सही परिभाषा है, उसे हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो पीएच लिखने का तरीका क्या है, माइनस लॉग ब्रैकेट एच पर। ये इसका क्या है, परफेक्ट लिखने का तरीका है। इसे हम एक और टर्म में भी लिख सकते हैं, क्या, लॉग 1 बाई एच प्लस। ठीक है, लॉग 1 बाई एच प्लस, ये दो टर्म में भी इसे हम लिख सकते हैं, जो भी ऑप्शन इससे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी विलयन का पीएच मान घटता है तो उस विलयन में हाइड्रोजन प्लस आयन की सांद्रता क्या होगी। यदि कोई एसिड है, ठीक है, तो एसिड है तो उसमें सबसे अधिक क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन प्लस आयन की अधिकता होगी। यदि कोई एसिड है तो उसमें क्या होगा, हाइड्रोजन प्लस आयन ज्यादा होगा। यहाँ पर क्या कर रहा है कि पीएच मान का वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। पीएच मान का वैल्यू घट रहा है, इसका मतलब क्या है कि मान के पहले क्या था, 7 था, क्या हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2। तो जैसे ही नीचे आते जाता है एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। 6 वाला से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होता है, 5 वाला। 5 वाला से ज्यादा 4 वाला, 4 वाला से ज्यादा 3, 3 वाला से 2 वाला से ज्यादा। इसका मतलब क्या है, यदि पीएच मान घटेगा तो हाइड्रोजन प्लस आयन मान क्या होगा, बढ़ेगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि हाइड्रोजन प्लस आयन क्या होगा, बढ़ेगा। यदि पीएच मान घट रहा है तो हाइड्रोजन प्लस आयन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यदि क्वेश्चन करते हैं कि पीएच मान बढ़ रहा है तो हाइड्रोजन प्लस आयन क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, यदि इसे दूसरे टर्म में भी लिख सकते हैं, क्या, यदि पीएच मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, पीएच मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ओएच का मान क्या होगा, ओएच जो पढ़े हैं ओएच का मान क्या हो जाएगा, ओएच का मान क्या होगा, यदि पीएच मान बढ़ेगा तो ओएच का मान क्या होगा, भी बढ़ते जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन के बैटरी में कौन शामिल हो जाता है। तो बैटरी में एकदम रट्टा मार ली कि बैटरी में कौन शामिल होता है, सल्फ्यूरिकम। सल्फ्यूरिकम का फॉर्मूला क्या हो जाता है, H2SO4। H2SO4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा कि जब लिटमस, जो लिटमस पेपर है जिससे हम एसिड और बेस की पहचान करते हैं, यदि जब वह लिटमस न बेसिड है, सॉरी न एसिड है न बेस, यानी क्या है, न वह अम्ल है और न वह क्या है, क्षार है, तब वह किस रंग का होगा। अच्छा क्वेश्चन है, तब वह किस रंग का होता है, वो बैगनी रंग का होता है। यदि लिटमस क्या न तो अम्ल है और न तो क्षार है तो वह लिटमस किस रंग का होता है, वो बैगनी रंग का। इसमें थोड़ा बहुत और जान लीजिए कि लिटमस को किस समूह के, थैलोफाइटा समूह पढ़े होंगे। क्या होता है, थैलोफाइटा क्लास 9 में पढ़े होंगे। थैलोफाइटा, थर्मोफाइटा, ये सब क्या होते हैं, पेड़ के नाम होते हैं। पेड़ का कहिए पादप जीवरत्न। तो थैलोफाइटा समूह के क्या होता है, लाइकेन पौधा से इसे निकालते हैं, किसे बाबू, लिटमस को। ठीक है, यदि क्वेश्चन हो सकता है पूछ ले कि किस समूह के अंतर्गत लिटमस आता है, तो क्या होता है, थैलोफाइटा समूह के, किससे, लाइकेन के अंतर्गत। ठीक है, चलिए लाइकन को कहीं कहीं नीचे में भी लिखा जाता है। ठीक है, इसे घबराइएगा मत। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि जब अम्ल क्षार के साथ क्रिया करता है तब क्या बनाता है। कोई अम्ल है वह क्षार के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है। तो कोई अम्ल का उदाहरण ले लेते हैं, जैसे क्या हो जाएगा, HCl। क्षार का उदाहरण क्या ले लेते हैं, NaOH। यदि अम्ल क्या होगा, क्षार से रिएक्शन करेगा, क्या हो जाएगा, NaCl प्लस H2। NaCl क्या है, लवण है। तो ये जहां भी क्वेश्चन करेगा, यदि अम्ल क्षार के साथ रिएक्शन करके क्या देता है, तो लवण प्लस वाटर का निर्माण करता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि शुक्र के वायुमंडल में कौन शामिल है। तो शुक्र के वायुमंडल में कौन शामिल है बाबू, अगेन H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक। यदि कोई विलयन तो लाल लिटमस को क्या कर देता है, वह नीला कर देता है, तो उसका पीएच मान क्या होगा। तो लाल लिटमस को नीला कौन करता है बाबू,
लाल लिटमस को नीला कौन करता है? बेस करता है। बेस का पीएच मान क्या होता है? 7 से ज्यादा। इस ऑप्शन में जो भी 7 से ज्यादा होगा क्या हो जाएगा आंसर? हो जाएगा। यदि कहता क्या कि नीला से क्या कर रहा है? लाल कर रहा है, तो नीला से लाल किसमें होता है? एसिड में। तब क्या हो जाएगा? पीएच मान 7 से कम होगा, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 10। ठीक है, क्योंकि 7 से ज्यादा कौन था? सिर्फ इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू? अंडे का जो कवच होता है, जो ऊपरी भाग अंडे का कवच होता है, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? तो उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है बाबू? CaCO3। इस नाम में क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या नाम हो जाता है इसका? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इससे जुड़े ही आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या होगा कि अंडे का जो कवच होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला CaCO3, यानी क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, चलिए अब इसमें एक क्वेश्चन दिया है क्या कि अंडे के पिसे हुए कवच से क्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है। कोई जो विलयन है जो अंडे के कवच से रिएक्शन करके क्या करता है? वो कोई एक गैस देता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। ठीक है बाबू, वो क्या करता है? चूने के पानी को क्या करता है? वह दूधिया करता है। ठीक है, तो चूने के पानी को दूधिया करने वाला गैस का नाम क्या है? यदि आपको याद है तो बहुत अच्छा, यदि नहीं याद है तो जान लीजिए कि चूने के पानी को, चूना में यदि पानी घोल दीजिए, यदि उसमें CO2 डाल जैसे ही मिक्स करेंगे तो क्या हो जाता है? वह दूधिया हो जाता है। ठीक है, तो चूने के पानी को दूधिया करने के लिए कौन सा गैस यूज होता है बाबू? CO2 हो गया। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे? कोई विलयन अंडे के पिसे कवच से अभिक्रिया करे गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। तो कोई जो विलयन है वो क्या करता है? यानी CO3 से कौन सा विलयन रिएक्शन करेगा जो क्या देगा? CO2 देगा। ठीक है, तो हम बारी बारी से लिखते जाते हैं। क्या है? NaCl दिया है, तो NaCl दिया है तो क्या हो जाएगा? यार NaCO3 हो जाएगा और CaCl2 हो जाएगा। तो CO2 तो दे नहीं रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका कट गया। सेकंड ऑप्शन क्या है? HCl देख लेते हैं। HCl है, तो HCl में क्या हो जाएगा? CaCO3 और HCl, तो क्या हो जाएगा? CaCl2 प्लस H2O और प्लस CO। ठीक है, तो आप ये 2-4 चीज देख लीजिए क्या होगा। आप देख रहे हो क्या? यदि कोई अम्ल कार्बोनेट से रिएक्शन करेगा तब क्या देगा? बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करेगा तब क्या देगा? ये आप क्या कर दिएगा? याद कर दिएगा। तो इन चारों ऑप्शन में आखिर एसिड कौन है? HCl एक एसिड है, तो HCl से रिएक्शन करके क्या देगा? CO2 देगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का प्रयोग होता है? अपच मतलब क्या? यदि आपका खाना नहीं पचा हुआ है तो उसके लिए आपको कौन सी औषधि मिलेगा? एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटासिड, एंटीसेप्टिक। तो आपको क्या मिलेगा बाबू? इस क्वेश्चन का एंटासिड हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन एक अम्ल है? ठीक है, तो ऑप्शन दे दिया है Na2 और CaO CO और HNO3। ठीक है, तो आप जान समझिए कि आखिर वो अम्ल है उसको पहचानने का तरीका क्या हो? एक सबसे बेसिक सा तरीका हो, क्या हुआ? उसमें हाइड्रोजन प्लस है, उसमें क्या हो? हाइड्रोजन प्लस है। जैसे हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे HCl का ले लिया। HCl का क्या होता है? जैसे ही इसे वाटर में डालेंगे तो ये क्या होता है? H प्लस अलग और क्लोरीन माइनस अलग। ठीक है, तो ये कह देंगे कि क्या, और NaCl को करेंगे तो क्या Na प्लस हो जाएगा, Cl माइनस हो जाएगा, होता है। ठीक है, मगर उसमें क्या हाइड्रोजन है? नहीं। तो जिस ऑप्शन में अभी आपको देखने से लगे कि उसमें हाइड्रोजन प्लस आयन है तो उसे आप क्या मानिएगा? अम्ल मानिएगा। तो चारों ऑप्शन को देखते हैं। Na2 में कहीं हाइड्रोजन का जिक्र है?
इसका मतलब क्या है एसिड नहीं। सेकेंड ऑप्शन क्या कह रहा है CaOH होल्ड टू। CaOH होल्ड टू को थोड़ा सा हम होल्ड टू पर रखते हैं, होल्ड पर रखते हैं, क्या कि इसमें हाइड्रोजन है। थर्ड पर आते हैं CuO में हाइड्रोजन है नहीं है, करके फोर्थ क्या है HNO3। अब आप दिमाग लगाना है कि CaOH होल्ड टू एसिड होगा कि HNO3, क्योंकि ये दोनों में इन्हीं दोनों ऑप्शन में क्या है हाइड्रोजन। तब फिर हम क्या करेंगे उसको वाटर में घोलने का देखते हैं। तो जैसे COH को होल्ड टू को वाटर में घोलिएगा तो क्या हो जाता है CO2। जैसे CaOH होल्ड टू को जैसे हम वाटर में घोलेंगे एक तो CO2 निकलता है, ठीक है, और उससे क्या कहते हैं एनर्जी निकलती है उष्मा के रूप में। उसमें आपने उष्मा क्षेपीय विक्रिया में पिछले चैप्टर में पढ़ा। तो ये क्या हो जाता है चूना हो जाता है। जैसे ये CH होल्ड टू है क्या है चूना हो गया, यानी पानी मिक्स चूना। तो इसका मतलब क्या है क्या है एक एसिड नहीं है, ये आपको याद कर लीजिए जैसे कीजिए। यहाँ पर एसिड क्या हो जाएगा HNO3 होगा, ठीक है। जहां पर हाइड्रोजन नहीं है वो ऐसे ही कट जाएगा, और उसके बाद फिर थोड़ा बहुत आप अपना दिमाग लगाइए कि कौन होगा एसिड होगा या कौन। एक तो और रीजन है क्या कि एसिड बचाने का, एसिड को हम क्या करते हैं कोई मेटल से रिएक्शन करा देते हैं। मेटल से रिएक्शन कराने के बाद क्या हुआ हाइड्रोजन गैस देता है या नहीं। जैसे देखिए CaOH होल्ड टू, CH होल्ड टू को क्या करते हैं कोई एक मेटल से रिएक्शन करा देंगे। तो जैसे ही मेटल से रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा NaOH बन जाएगा, तो कैल्शियम अलग होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा NaOH बन जाएगा, कैल्शियम लगभग ऐसे ही रिएक्शन हो सकता है वाटर और इसमें ऐड हो, ठीक है। मगर यहाँ पर हाइड्रोजन अलग नहीं निकलेगा, ठीक है। यदि हाइड्रोजन नहीं निकलेगा आगे हम HNO3 से यदि किसी को मेटल के रिएक्शन करें सोडियम को तो क्या हो जाएगा NaNO3 और प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। तो दो मेथड है, आप दोनों मेथड से किसी से भी आप समझ सकते हैं क्या कौन एसिड होगा कौन बेस होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भस्म नहीं है। भस्म नहीं, तो भस्म नहीं है तो उसका ऑप्शन क्या दे KOH, ZNO, AlOH3 और NaCl। फिर तो आप सीधा जानते हैं कि कौन भस्म नहीं है, यहाँ पर क्या हो जाएगा NaCl, क्योंकि NaCl क्या है लवण है, ठीक है। तो इसे समझना चाहिए। तो भस्म होने के लिए क्या जरूरी है OH जरूरी है, ठीक है। भस्म होने के लिए क्या जरूरी है OH माइनस का होना जरूरी है। जिस तरह से एसिड होने के लिए हाइड्रोजन प्लस, इसी तरह से बेस होने के लिए भस्म होने के लिए OH। तो इस अपने देखते हैं KOH में OH है ना, इसका मतलब भस्म है। ZNO होल्ड कर रखते हैं, AlOH3 इसका मतलब क्या है ये भी क्या है एक भस्म है OH है। अब ZNO जिंक ऑक्साइड और फिर क्या बच गया आपको NaCl। तो देखिए जिंक ऑक्साइड इसमें क्या है जिंक ऑक्साइड में OH तो नहीं है मगर O है, ठीक है। और NaCl में क्या है वो भी नहीं है, इसलिए इस ऑप्शन में क्या हो जाएगा NaCl सही हो जाएगा। ऐसे ZNO भी कोई भस्म जैसा बिहेव नहीं करता है, लिटिल बिट उसमें थोड़ा बहुत भस्म है, ठीक है। वो आप और आगे की क्लास में जाइएगा तो आपको पता चलेगा क्या करिए भस्म, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन लवण है। तो अभी हम बताएं क्या है HCl, NaOH, NaCl, KOH। HCl क्या हो जाता है एसिड हो गया, पहले जानते हैं। NaOH क्या हो जाता है बेस हो जाता है, OH लगा हुआ है KOH, बेस लगा हुआ NaCl का है लवण, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी प्रकृति क्या है जो अम्लीय है। रक्त की, चूना जल की, लाइम जूस की, एंटासिड की। रक्त का पीएच मान क्या होता है 7.4, तो क्या है अम्ल है नहीं। चूना जल क्या हो जाता है, चूना जल अभी देखिए चूना जल क्या है वो एसिड नहीं, ऐसा ही करके। एंटासिड, तो एंटासिड का किसमें यूज होता है अपच में। तो अपच क्यों होता है बाबा, अपच क्यों होता है जब आपके ज्यादातर क्या है तो आपके खाने से क्या है तो एसिड ज्यादा बने, तो एसिड ज्यादा बन रहा है थोड़ा बहुत है, तो एसिड ज्यादा बना जिसमें हमने क्या खाया एंटासिड खाया। एंटासिड में क्या रहेगा बेस रहेगा तभी तो कंट्रोल करेगा, इसमें एंटासिड में भी एसिड नहीं। फिर क्या कहा लाइम जूस, लाइम जूस हम लेमन जूस कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाता है एसिड हो जाता है। चलिए जो हम आपको बता रहे थे वहां गया। तो क्वेश्चन क्या हो कि अम्ल को हम कैसे पहचानेंगे, ठीक है।
यानी अम्ल जल में घुल करके क्या बनाता है, तो अम्ल जल में घुल कर क्या बनाता है बाबू, हाइड्रोजन प्लस आयन का निर्माण करता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए आप इसमें हमने क्वेश्चन इंक्लूड कर दिया है। और यदि क्या रहेगा, यदि वो भस्म है तो क्या रहेगा, वह OH माइनस होगा। ठीक है, चलिए OH को हम जैसे कर सकते हैं, OH को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप 2 चार्ट याद रख लीजिए। ठीक है, क्योंकि इससे आपको एक को 2 क्वेश्चन जरूर आए थे। एक क्या हो जाता है कि जितने भी एलिमेंट है यानी कंपाउंड है, इन सबका क्या है, इन सबका एसिड वैल्यू, बेस वैल्यू यानी पीएच वैल्यू क्या है, ये याद रखिए। फिर उसके बाद जो जनरली यूज करते हैं उसमें, जैसे बिच्छू के डंक काटे तो कौन सा एसिड होगा, या सेव खा रहे हैं तो उसमें कौन सा एसिड, ये पूरा चार्ट याद रखिए। ठीक है, उसके आधार पर ये चारों क्वेश्चन आप, ठीक है, चलिए तो ये चार्ट याद रहेगा। ये चारों क्वेश्चन के आपको 1000 क्वेश्चन का 4 क्वेश्चन ऐड कर दिया। ठीक है, मगर इसके लिए आप कहते हैं चार्ट याद रखिए। ओके,